बोलिए जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। अब हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का पाठ और दिव्य कवचम। चलिए शुरू करते हैं हम दिव्य पाठ। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो, जो मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने आज तक किसी को न बताया हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अनंत गुप्त व सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्र घंटा, चौथी कुशमुंडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नौवीं सिद्धात्री है। देवी की 9 मूर्तियां नव दुर्गा कहलाती है। आग में जलता हुआ मनुष्य, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम को स्मरण करे तो उसे कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं, न उससे किसी प्रकार का दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा को याद किया है उसकी वृद्धि होती है। जो तुम्हारा चिंतन करते हैं निस्संदेह तुम रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वाहरी वैसे पर, रुद्री हाथी पर, वैष्णु गरुड़ पर अपना आसन जमाती है। महाएश्वरी बैल पर, कुमोरी मोर पर और हाथ में कमल लिए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती है। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विषीभूत ब्रह्मी देवी हंस पर बैठती है। इस प्रकार ये सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा करने के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं। चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खटेक और तोमर, परशु, पाश, भाला, त्रिशूल, उत्तम सारंग आदि शास्त्रों को दैत्य के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हैं। हे महारुद्रे, अनंत घोर पराक्रम, महाबल, महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है। आप अपने शत्रुओं के भय को मिटाने वाली, बढ़ाने वाली हो। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करें। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में वाहरी देवी, नेत्रकोण में खगधारणी देवी मेरी रक्षा करें। वारुणी, पश्चिम दिशा में वायु कोण में मगवाहनी, उत्तर में कमोरी, ईशान में शूलधारणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्राह्मणी देवी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करें। वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार शव पर बैठी चामुंडा दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जय देवी आगे, विजय देवी पीछे की ओर से, अजिता बाईं ओर से, अपराजिता दाहिनी ओर से मेरी रक्षा करें। अघृतनी देवी शिखा की रक्षा करें। उमा शर में स्थित होकर मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार मस्तक में मालाधारी देवी रक्षा करें। यशस्विनी देवी मेरे बाहों का संरक्षण करें। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा, नाथनों की यमघटा देवी रक्षा करें। नेत्रों के मध्य में शांखना देवी, द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करें। कपोलकों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शंकरी रक्षा करें। सुगंधा नासिका में और चर्चिक ऊपर के होठों में, अमृत कला नीचे के होठों की, सरस्वती देवी जीव की रक्षा करें। कुमोरी देवी दांतों की, चंडिका कंष्ट प्रदेश की रक्षा करें। चंद्र घंटा, चित्र घंटा गले की रक्षा, घंटी की, महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गर्दन की, धनुधरी पीठ के मरुदंड की रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की, नीलग्रीवा कंठ की नली की, नल कबूतरी रक्षा करें। दोनों कंधों की, खगड़नी और वज्रधारणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करें। दंडनी दोनों हाथों की, अंबिका देवी समस्त उंगलियों की रक्षा करें। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरी कुक्षी की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक निवासिनी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय की, शूलधारणी उदर की रक्षा करें। कामिनी देवी नाभि की, गुहेश्वरा गुआस्थान की, पूतना और कामिका लिंग की, महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाला महाबली देवी दोनों जांघाओं की रक्षा करें। विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की, तेजस्वी देवी दोनों पांवों की, पृष्ठ भाग की, सिरधरी पांवों की उंगलियों की, स्थलवासिनी तलवों की, दृष्टा कालिना देवी नखों की, उद्धव केशवनी केशों की, बागेश्वरी वाणी की रक्षा करें। रोम बलियों के छिद्रों की, कुबोरी तथा त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा मांस हड्डी की रक्षा करें। काल रात्रि आंतों की रक्षा करें। मुक्तेश्वरी देवी पित्त की, पद्मावती कमल कोश की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करें। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करें। अभूता देवी श्री के सब जोड़ों की रक्षा करें। ब्राह्मणी मेरे वीर्य की, छत्र छाया की और धर्मधारी मेरे अंकार मन बुद्धि की रक्षा करें। प्राण अपान समान उदान विज्ञान की वर्जहस्ता देवी रक्षा करें। कल्याण शोभान मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योग
योगिनी देवी मेरी रक्षा करें। मेरे सत्गुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करें। आयु की रक्षा बाहरी देवी करें। वैष्णव धर्म की तथा चक्राणी मेरी यश कृति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करें। हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करें। भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा और मार्ग की क्षमाकारी देवी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी और सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजय देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करें। जो स्थान रक्षा से रहित और कवच में रह गया हो तो उसका पापों का नाश करने वाली जंती देवी रक्षा करें। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पग भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य ही धन लाभ होता है और वो विजय प्राप्त करता है। तथा जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा करता है उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिल जाती है और इसी संसार में महाविष्णु को प्राप्त करता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है, वह तीनों लोकों में मानवीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है। जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इसका पठन पाठन करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। तीनों लोगों को वह जीत सकता है। अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लूता चरम रोग विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं और स्तंभर जंगम कृत्रिम विषम दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता। तो समस्त विचारक प्रयोग और इस तरह के जितने भी यंत्र तंत्र इत्यादि होते हैं वे इस कवच के धारण करने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर नभचर जलचर प्राणी उद्देश्य मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला आदि डांकनी शंकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अनंत बलवती भयानक डांकनियां, ग्रह भूत यश गंधर्व राक्षस बेताल कुष्ठ पांडा और भैरव आदि अनष्टकारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने कि अपने हृदय में यह कवच धारण किया है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडिका का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है। और जब तक वन पर्वत कनान आदि इस भूमंडल पर स्थित होते हैं तब तक यहाँ पुत्र पुत्र और संतान की परंपरा बनी रहती है। फिर ऐसा मनुष्य देहांत होने पर परम पद को प्राप्त करता है और देवताओं के लिए भी वो कठिन है और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंदित होता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त करता है। बोलो माँ भगवती की जय। अब हम सुनेंगे अगला स्तोत्र। मार्कंडे जी कहते हैं कि जंती मंगला काली भद्रकाली करपानी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा इन नामों में प्रसिद्ध देवी मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। हे देवी तुम्हारी जय हो। प्राणियों के संपूर्ण दुख हरने वाली, सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु के दैत्य का वध करने वाली, ब्रह्म को वरदान देने वाली तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम करो, शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली, भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। जो मुझे सुंदर स्वरूप दो, मुझ विजय दो, मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली, चंड मुंड का नाश करने वाली, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम करो, शत्रुओं को नाश करो। हे शुंभ निशुंभ और दुम्बाक्ष राक्षस का मर्दन करने वाली देवी मुझका स्वरूप दो, विजय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे पूजित युगल चरण वाली देवी, हे संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम करो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अमित है, तुम शत्रुओं का नाश करने वाली हो। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध और शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, जो भक्ति से तुम्हारी पूजन करते हैं उसको तुम रूप, जय, विजय और यश दो, उनके समस्त शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारी पूजा करते हैं उनको रूप दो, जय दो, यश दो और काम करो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी मुझे सौभाग्य दो, आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम करो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जो मुझसे बैर रखते हैं उनका नाश करो, मुझे अधिक बल प्रदान कर रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। हे देवी मेरा कल्याण करो और मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो, रूप दो, जय दो, यश दो, काम करो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवता तथा राक्षसों के मुकुट रत्नों से स्पर्श करने वाली चरणों वाली देवी, हे अंबिके मुझे स्वरूप दो, विजय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अपने भक्तों को विद्वान कृतिवान लक्ष्मीवान बनाओ, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। हे प्रचंड दैत्यों के अभिमान का नाश करने वाली चंडिके मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे चार भुजाओं वाली ब्रह्मा द्वारा प्रवेश्वरी मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम करो, शत्रुओं को नष्ट करो। निरंतर भक्ति से भगवान विष्णु में सदा स्तुति की हुई अंबिके मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। हिमाचल कन्या पार्वती के भगवान शंकर से स्तुति की हुई परमेश्वरी मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। इंद्राणी के प्रति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम करो, शत्रुओं को नष्ट करो। प्रचंड दुर्बन से दैत्यों के घमंड को नष्ट करने वाली तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी तुम अपने भक्तों को असीम आनंद देती हो, तुम मुझे रूप दो,
दो, जय दो, जस्तोर में काम करो, शत्रुओं को नष्ट करो। हे देवी, मेरी इच्छा अनुसार चलने वाली सुंदर स्त्री मुझे प्रदान करो, जो कि संसार सागर में तारने वाली उत्तम कुल से उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य पहले इस स्तोत्र का पाठ करता है और उसके बाद सप्तशती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती की संख्या के समान श्रेष्ठ फल को प्राप्त करता है और उसके साथ ही उसे प्रचुर धन की प्राप्ति होती है। बोलो माँ भगवती की जय। अब हम सुनेंगे अर्थक्लिकम स्तोत्रम। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, निर्मल ज्ञान रूप शरीर धारण करने वाले देवत्र रूप दिव्य तीन नेत्रों वाले, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले उस भगवान शंकर को नमस्कार है। जो मनुष्य इन कीलक मंत्रों को जानता है, वही पुरुष कल्याण को प्राप्त करता है। जो अन्य मंत्रों को जप कर केवल सप्तशती स्त्रोत से ही देवी की स्तुति करता है, उससे ही देवी की सिद्धि हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए किसी दूसरे की आराधना करने की, साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती है। बिना जप के ही उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन में शंका थी कि सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य कैसे सिद्ध हो जाते हैं, तब इसमें से कौन सा श्रेष्ठ साधन है। लोगों की इस शंका को ध्यान में रखते हुए भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्त्रोत ही कल्याण को देने वाला है। इसके पश्चात भगवान शंकर ने चंडिका के सप्तशती नामक स्त्रोत को गुप्त कर दिया था। अतः मनुष्य इसको बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की 14 अथवा अष्टमी को ग्राचित होकर देवी को अपना सर्व समर्पित कर देता है, फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उस पर देवी प्रसन्न हो जाती है, अन्यथा नहीं होती है। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप पर कीलक के द्वारा भगवान शंकर ने स्त्रोत को क्लिक कर रखा है। जो पुरुष इस सप्तमी को निष्कालीन करके नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है। वही देवी का पार्षद होता है, वह गंधर्व होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी मनुष्य को इन संसार में कहीं कोई डर नहीं रहता। वह आप मृत्यु के वंश में नहीं पड़ता और मरकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। किंतु इस कीलिक की विधि को जानकर सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह नष्ट हो जाता है। कीलीन और निष्कीलीन संबंधी जानकारी के पश्चात यह स्त्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्त्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देता है वह सब इस पाठ की ही कृपा है। इसलिए इस कल्याणकारी स्त्रोत का सदा पाठ करना चाहिए। इस स्त्रोत का धीरे धीरे पाठ करने से फल की प्राप्ति होती है। इसलिए उस सवर में भी इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, सुत्रांत और परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। बोलो माँ भगवती की जय। हमारा कीलक स्तोत्रम हुआ समाप्त। अब हम माता के 108 नामों का जाप करेंगे। सती, साध्वी, भवप्रीता, भवानी, भवमोचनी, आर्य, दुर्गा, जय, आज्ञा, त्रिनेत्रा, शूलधारणी, पिनाकधारणी, चित्रा, चंद्रघंटा, महातपा, मनहा, बुद्धि, अंकारा, चित्रूपा, चिता, चिति, सर्वमंत्रमय, सता, सत्यानंद, अनंता, भवानी, भव्य, भव्य, अभव्य, सदागति, शंभवी, देवमाता, स्वरूपाणी, चिंता, रतन प्रिय, सर्व विद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णा, अनेक वर्णा, पाटला, पाटलावती, पटम्बरधा परिधाना, कलम मंजरिणी, अमे विक्रमा, क्रू सुंदरी, सुर सुंदरी, वन दुर्गा, मांतवी, मतंग मुनि पूजिता, ब्रह्म ब्रह्मे महेश्वरी, इंद्रिय कुमोरी, वैष्णवी, चामुंडा, वाहिरी, लक्ष्मी, पुष्कृति, विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, नित्य, बुद्धिदा, बहुला, बहुल प्रेमी, सर्ववाहन वाहना, निशुंभ शुंभ हननी, महिषासुर मर्दिनी, मधु कटभ हत्री, चंडमुंड विनाशिनी, सर्व असुर विनाशना, सर्व दानव घातनी, सत्या, सर्वशस्त्रधारिणी, अनेक शस्त्र हस्ता, अनेक का शस्त्रधारिणी, कुमारी, एक कन्या, किशोरी, युवती, यति, अप्रोढ़ा, प्रौढ़ा, वृद्धमाता, बलप्रदा, महोदरी, मुक्तकेशी, घोर रूपा, महाबला, अग्निज्वाला, रुद्रमुखी, कालरात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णुमाया, जलोधरी, शिवदूती, कराली, अनंता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्मवादिनी, सर्वशास्त्र में। ये थे माता रानी के 108 नाम। अब हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का 3रा अध्याय। महर्षि मेघा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना का सेनापति चुक्षुर क्रोध से भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर ऐसे बाणों की वर्षा करने लगा मानो से मयूरी पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला और उसके घोड़े व सारथी को मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसके अनंत ऊंची ध्वजा को भी काटकर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बीन दिया। मनुष्य, घोड़े, सारथी के नष्ट हो जाने
जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया और उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। बड़े तेज गति से देवी की बाईं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर 2 टुकड़े हो गई। इससे दैत्य के क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उस भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और महाअसुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए। साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसने आने के साथ ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपने हुंकार से ही उसके तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य के क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तेज गति से युद्ध करने लगा। फिर दोनों में लड़ते लड़ते हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो उसने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध में भरी हुई देवी ने शीला और वृक्ष आदि की चोटों से उग्र को भी मार दिया। कराल को दांतों, मुख को और थप्पड़ों से चूर्ण कर दिया। क्रोध से भरी हुई देवी ने गदा के प्रहार से दैत्य को मार गिराया। भिंदीपाल के से वशकाल को और बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्र वीर्य और महाहुन नामक राक्षसों को भी मार गिराया। उसने अपनी तलवार से विडाल नामक दैत्य का सर काट दिया और अपने बाणों से दुर्मुख राक्षसों को यमलोक को पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है, तो वह भी भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों में कितनों को उसने मुख के प्रहार से, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ से, कितनों को सींगों से, बहुत को दौड़ने के वेग से, अनेकों को सिनाद से, कितनों को चक्कर देकर, कितनों को श्वास वायु के झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस तरह से गणों की सेना को गिरा देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने दैत्य की भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगे और सिंहों से पर्वत को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगे। मुख से शब्द करने लगे। महिषासुर के वेग से चक्कर देने वाले पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और श्वास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह से क्रोध में भरे हुए राक्षसों को देख चंडिका को भी क्रोध आ गया। वह अपने उनके मारे जाने से लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पाश फेंक कर दैत्य को बांध लिया और उसके बन जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। जो ही देवी से उसका सर काटने के लिए तैयार हो गई, उसने पुरुष का रूप बना लिया। जो हाथ में तलवार लिए हुए था, देवी ने तुरंत ही अपनी बाणों से उस पर पुरुष को उसकी तलवार डाल सहित बीन डाले। उसके पश्चात वह देवी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सींग को खींचने लगा और गरजने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी और वह बलवीर्य और मद से क्रोध हुआ देते भी गरजने लगा। अपने सींगों पर देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसे फेंके हुए पर्वतों को चूर करती हुई बोली, ओ मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गरज ले, उसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु निश्चित है। मिस्र मेघा ने कहा कि यो कहकर देवी उछल कर उस दैत्य पर जा गिरी और उसको अपने पैर से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप से उसके मुख से बाहर होने लगा। तभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसको रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सर काट दिया। उसके पश्चात सारी राक्षसी सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सब देवता अनंत प्रसन्न हुए और ऋषि महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगे। बोलो माँ भगवती की जय। ये हमारा था आज का तीसरा अध्याय। कल हम सुनेंगे चौथा अध्याय। तो बोलो माता भगवती की जय। जयकारा शेरावाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय।